अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ख़वातीन जो है हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। किसी भी माशरे की तरक्की में एक बैकबोन की हैसियत रखती हैं, चाहे वो घर पर काम करती हों, चाहे वो आउटडोर काम करती हों। लेकिन बच्चों को संभालना भी जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है, और अगर उन्हें एक अच्छा डे केयर मिल जाए तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी कर रही हैं, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक डे केयर सेंटर में, जो कि सिविल हॉस्पिटल में है, जिसका नाम है वुमेन फ्रेंडली स्पेस एंड बेबी डे केयर सेंटर। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी काम करती हैं, वो भी यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर जा सकती हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनकी केयर की जाएगी। इसके अलावा आउटडोर जो भी काम करती हैं, जिनको करीब पड़ता है, वो भी अपने बच्चे यहाँ पर छोड़कर जाती हैं। जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के लिए, तो वो क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोवाइड कर रही हैं चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए, हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ, ये डे केयर चलाने वाली भी एक खातून है, जिनका नाम है राबिया शाहिद। उनसे बात करते हैं और इस डे केयर के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले राबिया, आप मुझे बताइएगा इस डे केयर के बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया कि हमें डे केयर शुरू करना चाहिए? आजकल की लेडीज़ वुमेन को देखते हुए मुझे ये आइडिया आया कि मैं जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की थी, मैं नहीं चाहती कि वो सब उस प्रॉब्लम को फ़ेस करें। तो ये मेरा बहुत पुराना आइडिया था, लेकिन उस वक़्त मैं ये बना नहीं सकती थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे मेरे। अब क्योंकि मैं इनिशिएटिव ले सकती थी, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इनिशिएटिव ले सकती थी, तो मैंने इनिशिएटिव लिया वर्किंग वुमेन्स के लिए, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, कि वो अपने बच्चे यहाँ पे छोड़ें और रिलैक्स होकर अपनी जॉब करें। ठीक है, आप मुझे अब इस डे केयर के बारे में बताइएगा, क्या ख़ास किस्म की चीज़ें जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले हम ये प्रोवाइड करें उनको सेफ्टी, सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे, वो बच्चे सिक्योर हैं। जब पेरेंट्स को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उनका बच्चा सिक्योर है, हम सिक्योरिटी के साथ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका बच्चा हाइजीन, यहाँ पे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और जो हमारे 2 साल से बड़े बच्चे हैं वो यहाँ पे लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं। उनको हम बेसिक प्री स्कूलिंग देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी की बात की, तो आप मुझे बताइएगा किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को सिक्योर बना रहे हैं, क्या इंतज़ामात किए गए हैं? हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख रही होंगी कि बाहर हमने एक गार्ड प्रोवाइड किया हुआ है कि वो गार्ड एंटर नहीं होने देता, अनऑथराइज बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता है। सेकेंडली, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा और अपकमिंग डेज में हमारा सीसीटीवी कैमरा की एक्सेस जो है वो पेरेंट्स को भी जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा क्या-क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए आप लोगों ने डिज़ाइन की हैं? मैंने पढ़ा था कि म्यूज़िक के ज़रिए भी आप लर्निंग हाँ, करवा रहे हैं, वो बताइए थोड़ा-सा। यहाँ पे हम राइम्स करवाएंगे बच्चों को, म्यूज़िक होगा, म्यूज़िक पीरियड हुआ करेगा बाकायदा। जो बच्चे प्री स्कूलर्स होंगे उनके लिए हम म्यूज़िक पीरियड अरेंज करेंगे। और इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सब हम यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अब आप मुझे विज़िट करवाइएगा इस डे केयर का। ये हमारा प्ले एरिया है। यहाँ पे बच्चे जो हैं फ्रीली जो है, ये सेफ़ है, इधर कोई ऐसा स्विंग नहीं है जिससे बच्चे हर्ट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इजीली खेलते भी हैं, बैठ भी जाते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आगे क्या चीज़ें? ये सारा हमारा प्ले एरिया के बाद हमारा वो इन्फेंट्स एरिया है। वहाँ पे वो बिल्कुल, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है। इस एरिया में जो है हमने सिटिंग अरेंजमेंट रखी हुई है। डेफिनेटली कि हर बच्चे को आप कॉट में नहीं डाल सकते। कुछ बच्चों को आपने जब गोद में उठाया होगा तो डेफिनेटली वो आपकी गोद में होंगे, तो आपको नीचे ही बैठना होगा। तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट भी रखा हुआ है, कॉट्स भी रखे हुए हैं। अंदर हमारा प्रेयर्स एरिया है और फीडिंग एरिया है। वहाँ पे जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं वो उधर, वहाँ पे हमने कैमरा की एक्सेस भी नहीं दी हुई है। ठीक है, और क्या ख़ास चीज़ें मौजूद हैं इस एरिया में बच्चों के लिए? बच्चों के लिए डिफरेंट टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, स्टफ़ टॉयज़ हैं, बलून्स हैं। और बच्चे का जो फर्स्ट डे होता है उसमें हमने बच्चों के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं फर्स्ट डे तो उनको कोई सॉवेनियर मिलता है, तो हमने उनके लिए गुडी बैग्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक दिन में क्या-क्या शुरू से एक्टिविटीज़ करवाई जाएँगी जब बच्चे आएँगे यहाँ पर, तो उसके बारे में आप कंप्लीटली मुझे बताइएगा। सबसे पहले ये टोटली डिफरेंट है क्योंकि एज ग्रुप डिफरेंट है। अब इन्फेंट्स को तो आपने एक्टिविटीज़ नहीं करवानी, उनके लिए सेपरेट नैनीज़ होंगी और जो प्री स्कूलर्स हैं उनके लिए सेपरेट होंगी। प्री स्कूलर सबसे पहले आएंगे, उनको आपने मैनर्स सिखाने हैं। उनको आप पहले मैनर्स सिखाएंगे कि कर्टेसी वर्ड सिखाएंगे, सलाम, मतलब बच्चों को मैनर्स सिखाएंगे किस तरह सलाम दुआ की जाती है, गुड मॉर्निंग वगैरह सब कुछ। उसके बाद हम उनको एक्सरसाइज करवाएंगे, उनको वार्म अप एक्टिविटीज़ करवाएंगे उनको, क्योंकि जब वो बच्चा सुबह के वक्त आता है तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता है। तो उनको वार्म अप करने के बाद हम उनको गेम्स करवा सकते हैं, हम मतलब इट्स अप टू द चाइल्ड, ठीक है। बच्चा जो भी करना चाहे। ठीक है, आपके पास कितना स्टाफ अवेलेबल है, उनकी क्या-क्या आप लोगों ने ड्यूटीज़ असाइन की हैं?
हमारे पास फ़िलहाल 5 लोगों का स्टाफ़ है नैनीज़ का, और उसमें जो है हर नैनी जो है, एक बंदा जो है वो सिर्फ़ वॉशरूम का है, जो सिर्फ़ सेपरेट वॉशरूम ही साफ़ करेगा। उसको हम दूसरी ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते, और बाकी जो है वो बच्चों की कंबाइन फ़िलहाल देखभाल करें, क्योंकि अभी एक नया स्टेप है, इनिशियली है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए सब मिलकर जो है वो हम उनको जो ड्यूटी असाइन कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, गुस्सा कर रहे होते हैं, कभी कभी मारपीट भी बच्चे बच्चे करने लगते हैं कभी कभी, तो उस सिचुएशन को आप तो किस तरीके से हैंडल करते हैं? उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बंदा अगर एक बंदी से हैंडल नहीं हो रहा तो बंदा चेंज हो जाए। अगर मैं उसको अच्छी नहीं लग रही तो मे बी वो दूसरी बंदी उसको ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो हम स्विच कर देते हैं कि आप इसे देख लो, या उसको डिफरेंट टॉय दे देते हैं, एक टॉय से बोर हो रहा है, या उसकी फेवरेट कोई राइम लगा देते हैं, कोई ऐसी राइम जिससे बच्चा जो अट्रैक्ट हो और वो एकदम से खामोश हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई बुक्स वगैरह का भी सिस्टम है? हाँ, यहाँ पे हमने वर्कशीट्स रखी हुई है, ये क्योंकि 2+ बेबीज़ जो होते हैं वो स्क्रिबलिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट जो है इनका वो स्क्रिबलिंग से होगा, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम उनको कलरिंग पे लाएँगे, और कलरिंग के बाद हम उनको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और हुरूफ बताएँगे। ठीक है, साथ में आप मुझे बुक्स भी दिखाती चलिए इनकी जो कोर्स से रिलेटेड है। इनकी कलरिंग बुक्स हैं, बच्चे इट्स अप टू द चाइल्ड, वो कोई भी बुक उठा के उस पे कलर कर सकता है, क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। अगर वो कलर करना चाहते हैं तो वो कलर करें, अगर वो स्क्रिबलिंग करना चाह रहे हैं तो वो स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे बच्चों को क्या फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जब वो यहाँ पे आते हैं? हम बच्चों को पर्सनली कोई फूड भी प्रोवाइड नहीं करते, बच्चे अपना लंच खुद लेकर आते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपना मिल्क लेकर आते हैं, सेरेलैक लेकर आते हैं, वो हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि उनकी मदर उन्हें क्या देना चाह रही हैं, तो वो उनकी तरफ से ही होता है। ठीक है, तो क्या चार्जेस होंगे इधर के? फ़ी चार्जेस ये हैं कि फ़ी चार्जेस हमारे डिफरेंट हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। डॉक्टर्स के लिए जो 17 ग्रेड एंड अबव है उनके लिए 10,000 हमारी मंथली फ़ी है। लेकिन जो कि उससे लोअर स्टाफ है, जैसे 1 ग्रेड से लेके 10 ग्रेड तक, उनके लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वर्किंग तो वो भी होते हैं डेफिनेटली। और सेकेंडली ये है कि 20% डिस्काउंट है 11 ग्रेड से 16 ग्रेड तक का, और उसके बाद 17 एंड अबव जो है वो फुल फ़ी है। और इसके अलावा हमारे डेली चार्जेस हैं, जैसे अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आप ये करते हैं कि अगर 10,000 मंथली है तो 10,000 के हिसाब से आपको पर डे 330 रुपीज़ पड़ते हैं, इससे ज़्यादा आपको चार्ज नहीं होता। उसमें 330 रुपीज़ में आपका बच्चा एक सेफ एंड लर्निंग इन्वायरमेंट में जो है आप उसे छोड़ कर जा रहे हैं। और सेकेंडली ये कि पर डे सिस्टम ये है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, और एडमिशन के बाद आप डेली आप 500 पे करेंगे, और हमारी टाइम्स 8:30 टिल 4 है। लेकिन ये डॉक्टर्स की ड्यूटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिकली ये डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है, तो उनकी ड्यूटीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर उनकी वंस और ट्वाइस इवनिंग है तो फिर हम उनके लिए यहाँ पे स्टे बैक करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन कायम करने के लिए क्या प्रोसीजर है आप लोगों का? डिसिप्लिन कायम करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि मैं खुद हूँ, और यहाँ पे डिसिप्लिन मैं ही मेंटेन रखती हूँ, और नैनीज़ भी हैं हमारी, और फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन ही है। ठीक है, वो लेडीज़ जो कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में आगे बढ़ना चाहती हैं, आप भी इस डे केयर को अकेले मतलब चला रही हैं, ठीक है, एज़ अ वुमेन ख़वातीन आगे नहीं आती, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो आप ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ख़वातीन के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएँ, अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, अपने फादर्स को जो है एतमाद में लें, और फादर्स और हस्बैंड्स और भाइयों को भी ये कहूँगी कि अपनी सिस्टर्स वगैरह पर, घर वाली लेडीज़ पर जो है एतमाद करके उन्हें भी जॉब करने दें, उनको भी जॉब का मौका दें, ताकि वो भी अपनी सलाहियतों को उभार सकें। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि यहाँ पे बच्चे क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी एक झलक और बात करने की कोशिश करेंगे बच्चों से भी, और जानते हैं आज उन्होंने पूरे दिन में क्या-क्या किया। Okay, join the oranges. Yes, join the orange. Orange. Yes, very good. Excellent. Now give me the grapes. Give me the grapes. Here, thank you. Colors. People are doing with these cars. How many cars are these? How many cars are these? One. मेरा नाम मोहम्मद जयान। ज़यान है, बहुत ही
प्यारा नाम है आपका। उन्होंने आज क्या क्या खेला? हाँ। हमने खेला है गाड़ी ये वाली और हाउस वाला हाउस वाला भी, वाओ। और ब्लॉक्स ब्लॉक्स कैसे खेलते हैं? ब्लॉक्स से गाड़ी बनाते हैं, हाउस बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं। अच्छा बताओ, आपके कितने सारे फ्रेंड्स बन गए? मैं हाँ। मैं इसके बना और राम के हाँ तो रनिका क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? ये सावियर जावियर। हाय जावियर, ये लाए क्या खेला आपने आज? जल्दी हाँ, मजा आया। और क्या क्या खेला? जल्दी गाड़ी के साथ और टिफिन खाया साथ में? क्या खाया था? बिस्किट। ये भी आपका फ्रेंड है? ये मेरा फ्रेंड है। ये आपका फ्रेंड है? हाँ। अच्छा, इसका फ्रेंड इसका फेवरेट गेम कौन सा है? मुझसे ये कट्टू कट्टियो। ये मुझे स्टार्ट खाते नहीं देता ना, अच्छा, गाड़ी में बैठने भी नहीं देता, बस इसमें रोता है तो इसकी अच्छा, ऐसे करते हो आप? तो अब आपने जाना है इस डे केयर के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं, बच्चों की कितने अच्छे तरीके से केयर की जा रही है। अगर आप भी उन ख़वातीन में से एक हैं जिनके लिए मुश्किलात का सामना हो रहा है बच्चों को संभालना वर्किंग आवर्स में, तो आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ कर जा सकते हैं। चार्जेस भी इसके बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।